हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीव विज्ञान। दोस्तों, आज जीव विज्ञान की टीम बहुत ही खुश है क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद हमारा चैनल जीव विज्ञान लॉन्च हो रहा है। दोस्तों, जीव विज्ञान के चैनल पर आप ना सिर्फ बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स देख पाएंगे बल्कि इस चैनल पर आप विज्ञान और अन्य बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यानी कि अनोखी चीज़ों के बारे में भी देख और जान पाएंगे। फ़िलहाल शुरुआत के लिए हमने आज जो वीडियो शेयर किया है वो सिर्फ बायोलॉजी के बारे में है, उसके इतिहास के बारे में है, उसके बारे में है। तो लेट अस बिगिन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान है क्या। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, मतलब बायोलॉजी जीवन का विज्ञान है। यह बायोलॉजी शब्द दो अलग अलग ग्रीक शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। पहला बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का अर्थ जीवन होता है, लोगोस का अर्थ अध्ययन होता है। यानी कि इन दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान क्यों कहते हैं और इसका डेफिनेशन साइंस ऑफ लाइफ क्यों है। दोस्तों, हम इस चित्र में क्लियरली यह देख सकते हैं कि जीवन क्या है, कैसा है और कितने प्रकार का है। हमारी धरती किन किन चीज़ों को समेट कर रखी हुई है और इन सभी चीज़ों की अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि बायोलॉजी जब इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है, तो यह हमें समझ जाना चाहिए कि उसे कितने भागों में बांटा गया होगा। बायोलॉजी को पूरे तरीके से 9 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। पहला बायोकेमिस्ट्री, दूसरा बॉटनी, तीसरा सेल्युलर बायोलॉजी, चौथा इकोलॉजी, पांचवा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, छठा जेनेटिक्स, सातवां मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आठवां फिजियोलॉजी, नौवां जूलॉजी। ये सारे 9 के 9 बायोलॉजी के ही भाग हैं और इनके अलग अलग तरीके से अध्ययन होते हैं। हर एक टॉपिक खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि बायोलॉजी कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। तो दोस्तों, अब तक हमने ये देखा कि बायोलॉजी है क्या और उसके कितने क्षेत्र हैं। अब हम ये जानेंगे और समझेंगे कि बायोलॉजी का इतिहास क्या था। कहा जाता है कि बायोलॉजी का जन्म 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यह एक ऐसा विषय था जिसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स थे, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी या फिर एनाटॉमी। लेकिन एक चीज़ इन सभी में कॉमन था, वह है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव जंतु। कहा जाता है कि जो सबसे पहला इंसान जिन्होंने बायोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, उनका नाम अल्कमेयन था, जो कोटाना नामक शहर में रहते थे 5वीं शताब्दी में। दोस्तों, अल्कमेयन को भले ही कंट्रीब्यूटर कहा जाए बायोलॉजी के लिए, लेकिन बायोलॉजी के पिता सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। एरिस्टोटल को हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। वह एक यूनानी थे। वह प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के कई सारे विषयों में रचना की थी और वे महान दार्शनिकों में एक थे। इसलिए उन्हें बायोलॉजी के पिता के नाम से नवाजा गया। तो दोस्तों, अभी तक हमने बायोलॉजी के बारे में छोटी जानकारियाँ हासिल कर ली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और
इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।